एक बार की बात है, प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक आदमी रहता था। आनंद अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन पर तनाव का भारी बोझ था। उनका मन लगातार अतीत की चिंताओं और भविष्य की चिंताओं से घिरा रहता था। एक दिन आनंद ने सुना कि प्रसिद्ध बुद्ध पास के शहर का दौरा कर रहे थे। उन्होंने अपने तनाव से छुटकारा पाने और आंतरिक शांति पाने के लिए बुद्ध का मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। आनंद ने प्रबुद्ध व्यक्ति से मिलने के लिए यात्रा शुरू की। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद आनंद अंततः उस शहर में पहुंचे जहां बुद्ध रह रहे थे। वह श्रद्धेय शिक्षक को देखने के लिए उत्सुकता से भीड़ के बीच से निकल गया। जब आनंद अंततः बुद्ध के सामने खड़ा हुआ, तो उसने आदरपूर्वक झुककर अपनी परेशानियां बताई और बताया कि कैसे तनाव ने उसके जीवन पर नियंत्रण कर लिया है। बुद्ध ने ध्यान से सुना और फिर आनंद की ओर करुणापूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आनंद, मैं आपके साथ एक कहानी साझा करूंगा जिससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आप अपने तनाव से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। एक बार एक आदमी था जो घने जंगल से यात्रा कर रहा था। चलते चलते उसकी नजर एक बड़े पेड़ पर पड़ी, जिसकी शाखाएं नीचे लटक रही थी। एक शाखा से एक भारी पत्थर बंधा हुआ था और एक बंदर उससे कसकर चिपका हुआ था। आदमी ने देखा कि पत्थर पर बंदर की पकड़ से उसे बहुत परेशानी हो रही थी। बंदर फंस गया था, अपने वजन से खुद को मुक्त नहीं कर पा रहा था। जितना अधिक वह संघर्ष करता, उसे उतना ही अधिक तनाव महसूस होता। वह आदमी करुणा से भरकर बंदर के पास गया और धीरे से पत्थर को खोल दिया। जैसे ही बंदर मुक्त हुआ, वह खुशी से पेड़ से कूद गया और जंगल में गायब हो गया। बुद्ध एक पल के लिए रुके, जिससे कहानी को गहराई से समझा जा सके। फिर उन्होंने आगे कहा, आनंद, बंदर की तरह हम अक्सर तनाव का बोझ ढोते हैं जो हमें दबा देता है। हम अपनी चिंताओं, भय और पछतावे को कसकर पकड़ लेते हैं, जिससे हमें परेशानी होती है। हम अनावश्यक कष्ट उठा रहे हैं। खुद को तनाव से मुक्त करने के लिए हमें तनाव छोड़ना सीखना चाहिए। अतीत और भविष्य पर अपनी पकड़ छोड़ें और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। दिमागीपन को अपनाएं और आंतरिक शांति की भावना पैदा करें। आनंद को गहरी राहत और समझ का एहसास हुआ। उन्होंने बुद्ध को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद दिया और सचेतनता और जाने देने का अभ्यास करने की प्रतिज्ञा की। उस दिन के बाद से आनंद ने अपने तनाव को दूर करना, वर्तमान क्षण में जीना और अपने भीतर सच्ची शांति पाना शुरू कर दिया। और इसलिए बुद्ध द्वारा साझा की गई कहानी के माध्यम से आनंद ने तनाव को दूर करने और उस पर बोझ डालने वाले बोझ को हटाकर आंतरिक शांति पाने का मूल्यवान सबक सीखा। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर आनंद एक नए उद्देश्य की भावना के साथ अपने गांव लौट आए। उन्होंने सचेतनता का अभ्यास करना शुरू कर दिया और अपनी चिंताओं को दूर करना शुरू कर दिया। जब भी उसके मन में तनाव आने लगता, तो वह खुद को बंदर और पत्थर की कहानी याद दिलाता। आनंद ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा किया और जाने देने के माध्यम से आंतरिक शांति पाने का संदेश फैलाया। उन्होंने गांव में छोटे ध्यान सत्र आयोजित किए, जहां उन्होंने दूसरों को सचेतनता की कला सिखाई और उन्हें अपना तनाव दूर करने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, आनंद ने अपने और अपने आसपास के लोगों में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा। ग्रामीण अधिक शांत हो गए और गांव का माहौल शांति और संतुष्टि में बदल गया। आनंद का वर्तमान क्षण में जीने और तनाव को दूर करने का समर्पण दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। पड़ोसी गांवों के लोगों ने आनंद की शिक्षाओं के परिवर्तनकारी प्रभावों के बारे में सुनना शुरू कर दिया और उनका मार्गदर्शन लेने के लिए यात्रा की। आनंद ने बंदर और पत्थर की कहानी साझा की, जैसे बुद्ध ने उनके साथ साझा की थी। अपने सौम्य और दयालु दृष्टिकोण के माध्यम से उन्होंने अनगिनत व्यक्तियों को उनके तनाव से राहत पाने और अधिक पूर्ण जीवन जीने में मदद की। आनंद की बुद्धिमत्ता और जाने देने की शक्ति की बात दूर दूर तक फैल गई। उनकी प्रतिष्ठा राजा के कानों तक पहुंची,
जिन्होंने आनंद को अपनी शिक्षाएं साझा करने के लिए शाही महल में आमंत्रित किया। आनंद ने इसे और भी अधिक लोगों के जीवन को छूने के अवसर के रूप में पहचानते हुए निमंत्रण को विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया। आनंद की शिक्षाएं उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों के बीच गूंजती रहीं। उन्होंने आत्म जागरूकता, स्वीकृति और अनावश्यक बोझ से मुक्ति के महत्व पर जोर दिया। उनके संदेश की सादगी ने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित किया और उनका प्रभाव बढ़ता गया। जैसे जैसे आनंद अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते गए, वे बंदर और पत्थर की कहानी कभी नहीं भूले। यह उपस्थित रहने, चिंताओं और पछतावे को दूर करने और प्रत्येक क्षण की सुंदरता को अपनाने के लिए एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। अपनी शिक्षाओं के माध्यम से आनंद ने न केवल दूसरों को तनाव से मुक्ति दिलाने में मदद की, बल्कि तनाव मुक्त होने की परिवर्तनकारी शक्ति भी अपनाई। और इसलिए आनंद की कहानी और बुद्ध की बंदर और पत्थर की कहानी से उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वह हम सभी के लिए एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में काम करता है, जिससे हम अपने दिमाग पर बोझ बनने वाले तनाव को दूर कर सकें, वर्तमान क्षण में सांत्वना पा सकें और आंतरिक शांति विकास कर सकें।